सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट होने का प्रॉब्लम नहीं है। असल डेंजर तब है आप स्टूडेंट्स के ऊपर जब आपके ऊपर 10 साल का बैन लग सकता है। तो 10 साल का बैन यूके की नई पॉलिसी के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उसकी अगर प्रोफाइल में ऐसा डॉक्यूमेंट लग गया तो उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपके जो 10 साल के ऊपर आपका बैन लग सकता है स्टडी वीज़ा के ऊपर। तो वो स्टूडेंट जो अपना 10 साल का बैन लगवाना नहीं चाहते तो ये वीडियो लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई। सबसे पहले समझते हैं पार्ट 1 में 10 ईयर बैन क्या होता है और ये क्यों लगता है स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर यूके होम ऑफिस को लगता है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक सबमिट किए हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, वो फेक कंसीडर हो जाते हैं, तो आपके ऊपर 10 साल का बैन 100% लग सकता है। अगर उसके अलावा आपने ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपका ऑलरेडी आप रिफ्यूज हुए हो या आपके ऊपर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है या आप डिपोर्ट हुए हैं यूके से, आपने इंफॉर्मेशन हाइड की है, झूठ बोला है, इंटरव्यू में आपने अपना एसओपी कुछ दिया है, इंटरव्यू पे आप कुछ बोल रहे हो, तो भी आपके ऊपर 10 साल का बैन लग सकता है। मतलब ये होता है कि आपकी अगर आप जेन्युइन प्रोफाइल नहीं हो, अगर आप ये ऐसे कंसल्टेंट जो हैं, ऐसे बंदे जो हैं आपको डिप्लोमा फेक बना के देते हैं, आपको डिग्रीज फेक लगाते हैं, जो लास्ट ईयर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को डिग्रीज फेक लगा के दी हैं, बट अब ये काम नहीं चलने वाला। आप लोगों को ये समझना होगा जेन्युइन प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स ही अब वीज़ा लेने के कासिर होंगे, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मिलेगी और साथ साथ 10 साल का बैन भी मिलेगा। इसमें सबसे जो कॉमन रीजन है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट तो बेतुका है ना, बेलिहाज फेक लोग बनाते हैं, कंसल्टेंट बना के देते हैं, इसमें बैलेंस भी नहीं होता और फेक एडिट की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो है, बहुत सारी वीडियोस हैं। फेक स्टेटमेंट से बचो, लिक्विड कैश रखो, अपने अकाउंट ओपन करवाओ, 100% 2 मंथ्स के मिनिमम अपने अकाउंट में लिक्विड जो फंड रखो, तभी जाके आपकी बैंक स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन भी 100% आप करवाओ, वीज़ा आपको मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात है आपकी फेक डिग्री के ऊपर एडमिशन लेने के लिए जिसका कोई 50% मार्क्स बन रहे हैं, 45% मार्क्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं उनको टेम्पर्ड करके उनके 60% 70% जो है मार्क्स करके ऑफर लेटर मंगवा लेते, तो अप्लाई कर देते, तो वैसे ही नहीं वेरीफाई करते। अब भाई वेरीफाई होना है, हर चीज़ वेरीफाई होना है, तो आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपके लीगल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, प्रॉपर आपकी जो है वो स्टैम्प पेपर ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला सीन बिल्कुल नहीं चलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है आपका लैंग्वेज सर्ट है, डोलिंगो है, आइट्स है, इसके ऊपर भी टेम्पर्ड किए जाते थे, इसके ऊपर भी टेम्पर्ड नंबर बढ़ा के ऑफर लेटर लिया जाता था। तो अगर आप स्टूडेंट्स 10 साल से बैन यूके का लगवाना चाहते हो तो आप उन कंसल्टेंट के पास जा सकते हो जो कि आपको ऑफर करते हैं, जो कि आपको पैसे भी चार्ज करते हैं और आपको कहते भी भाई आपका 100% एडमिशन करवा के देंगे, तो आपको खुली छुट्टी है, आप जहां मर्जी घूम सकते हैं। मेरा काम है आपको एडवाइस देना, आपका 10 साल वीज़ा से बचाना, बैन से बचाना, ताकि आप बच सको। अगले पार्ट में बताता हूँ ग्लोबली इंपैक्ट क्या पड़ता है आप स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर आप यूके से बैन हो जाते हो तो क्या आप समझते हो कि यूके तक ही लिमिटेड है? नहीं भाई, आपको कनाडा एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको यूरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ों से बचो, एजेंट ट्रैप से बचो, फेक डॉक्यूमेंट से बचो, फेक बैंक स्टेटमेंट से बचो, फेक डिप्लोमा से बचो। अपनी 100% जेन्युइन प्रोफाइल के साथ अगर आप एलिजिबल होते हो यूके में तो यूके पर अप्लाई करो। अगर एलिजिबल नहीं हो तो यार आपके पास बेतहाशा कंट्रीज हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, लो बजट में भी जाती हैं। आप यूरोप चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, साइप्रस चले जाओ, टर्की चले जाओ, बेतहाशा है। ना कि आप यूके जाने के लिए आप ट्रैप में फंस जाओ एजेंट्स के, तो इससे आपने बचना है। अब आप सब स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि भाई सेफ कैसे खेल सकते हैं। सेफ आप नहीं खेल सकते हो, मैं मुंह पे बात बोलूंगा। जो कंसल्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता है कि भाई आपका एडमिशन नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है, आप उठा के किसी और कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, वो आपसे फीस भी लेता है, कंसल्टेंसी फीस भी लेता है और आपको कह देता है कि भाई ठीक है, आपके परसेंटेज लो भी हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको डिलिंगो करवा दूंगा, लैंग्वेज सर्ट करवा दूंगा, आपकी डिग्री भी लगवा के वीज़ा करवा दूंगा। आप बहुत खुश हो जाते, ओह मेरा तो इतना ईजी काम था तो मैंने काम करवा लिया। तो आप उसी कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता है, जो आपकी प्रोफाइल देख के आपको गाइड करता है कि आपके लिए सेफ कंट्री कौन सा है। सो मेरे भाइयों, 2026 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। आपके लिए यूरोप भी आसान नहीं है, आपके लिए यूके भी आसान नहीं है, यूएसए तो आप
भूल ही जाओ, ऑस्ट्रेलिया आप भूल जाओ, कनाडा आप भूल जाओ। अगर कोई कंट्री वीज़ा दे रहा है तो वो यूके वीज़ा देता है, बट आपको देखना पड़ेगा आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी कंट्री की प्रोफाइल है, जितने लोगों ने असाइलम वहाँ पे किया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, उसकी वजह से जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर इम्पैक्ट है डेफिनेटली वो सब पे पड़ेगा। हम पे भी पड़ा है, आप पे भी पड़ा है। तो इसके लिए अगर आपने अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन साबित करना है, अगर अपने इम्पैक्ट को अच्छा दिखाना है, तो आपको जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही आगे पढ़ने जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो फेक स्टूडेंट्स हैं, जो फेक कंसीडर करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनको यूके अब वेलकम नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, ये चीज़ें आपकी उसमें काम आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।